तो चलिए आज बात करेंगे कि 14 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स क्या है और 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। और आज का करंट अफेयर्स पूरा ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा ताकि पूरा एकदम मतलब कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्लियर हो। और कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा बिना टेंशन के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने जो बातें बताई आपको मतलब अच्छा से समझ में आया होगा कि मैंने क्या बात बताई, ठीक है। तो उससे पहले है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल अगर बातें हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो कुछ वक्त खुद को भी दो, वरना ये पूरी दुनिया जो है पूरी उम्र छीन लेगी। कहने का मतलब ये है कि आप सब काम करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है लाइफ में। तो उसके लिए अगर टाइम देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ये दुनिया जो है ना पूरा उम्र ही आपको छीन लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप टाइम ही नहीं दिए तो आने वाला समय में जो आपको दिक्कत होगा, दिक्कत यही होगा कि आपको करना क्या था वो करेंगे क्या। तो इसीलिए है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी टाइम दीजिए। तो बात करेंगे पहला क्वेश्चन। मैं बार बार आप लोग कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने जो है हाल ही में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो AIDEF, इसी का पूरा फुल फॉर्म था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, तो मतलब AIDEF संगोष्ठी और जो प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है, किसने किया है बताइए। तो आपको बताना है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है इन्होंने जो है AIDEF जो संगोष्ठी और जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन इन्होंने किया है, राजनाथ सिंह जी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जैसे कि आप लोग को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि रक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो आप क्या बताएगा, नहीं पता है तो आपको तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको जानना चाहिए कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जो है कि हाल ही में जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, राजनाथ सिंह जो है हाल ही में क्या हुआ कि पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस यानी AIDEF संगोष्ठी और जो प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत जो है रक्षा उत्पाद विभाग के द्वारा जो है AIDEF संगोष्ठी और प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया है, समझ गए होंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की किस राज्य मतलब कौन सा राज्य में जो है सिंगालीला नेशनल पार्क में जो है लाल पांडा को लाया जाएगा, कौन सा राज्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, इसको याद रखिएगा। तो आपको बताना पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो है आपका जो सिंगालीला जो है यहाँ मतलब नेशनल पार्क में जो है आपका लाल पांडा को जो है लाया जाएगा। यह राज्य का जो सबसे ऊंचा स्थान है। यह पार्क जो है आपका शुरू में एक वन्य जीव अभ्यारण्य था और 1992 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान में जो है बदल दिया गया था। तो समझ गए होंगे कि मतलब जो ये राज्य था मतलब जो पश्चिम बंगाल था पहले क्या था कि मतलब सबसे ऊंचा स्थान था ये। और यह जो पार्क जो था शुरू में एक मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य था और बाद में क्या हुआ कि 1992 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान मतलब में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब बदल दिया गया था पश्चिम बंगाल को, ठीक है। या क्वेश्चन क्या था समझेंगे नहीं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार करूँगी, इसको याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है जिसमें जो सिंगालीला जो नेशनल पार्क है, पार्क में जो लाल पांडा को लाया जाएगा, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं कि हाल ही में जो है किसके द्वारा जो है आपको जो जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत के अगले वर्ष आबादी में जो है चीन को पीछे छोड़ देगा, तो बताइएगा संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए कि किसके द्वारा मतलब, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या चीज़, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यही है कि मतलब इसके द्वारा जो है रिपोर्ट के अनुसार जो है जो इसके मुताबिक जो है भारत के जो अगले वर्ष जो है मतलब अगले वर्ष करने का मतलब अभी चल रहा है 22 मतलब 23 तक में जो है आबादी में जो है चीन को जो है पीछे छोड़ देगा। किसके मुताबिक, तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, चाहे इसके जरिए कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस पर जो है आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है। अगर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ऐसे बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है आपका भारत के अगले वर्ष मतलब 2023 में जो है आबादी में जो है चीन को जो है पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या विभाग के जो आर्थिक और जो सामाजिक
मामलों के जो है संयुक्त राष्ट्र विभाग के जो एक शोध के अनुसार जो है 15 नवंबर 2022 को जो है दुनिया की आबादी जो है 8 अरब से जो है अधिक होने का अनुमान है। मतलब समझ सकते हैं कि 15 नवंबर 2022 को दुनिया का आबादी कितना हो जाएगा। सो दुनिया का आबादी हो जाएगा आपका 8 लाख अरब। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को जो है कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग को जो है एक मतलब नियम ऐसा रहता चाहे और कुछ भी कि मतलब जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है उसमें कंट्रोल किया जाए तो बेस्ट रहता है। क्योंकि आदमी तो बढ़ रहा है लेकिन खेत तो वही है, ज़मीन तो वही है, भूमि वही है, तो इससे दिक्कत होगा आने वाला समय में। तो बात करते हैं सेकेंड कि किस केंद्रीय मंत्री मतलब कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कि हाल ही में जो है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब जो है लॉन्च किया है। तो बताइएगा मीनाक्षी लेखी। जो मीनाक्षी लेखी है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री ने जो है आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्री कौन है, तो बताइएगा मीनाक्षी लेखी। इन्होंने जो है हाल ही में क्या किया था, स्वाधीनता जो संग्राम ना शूरवीरों किताब जो है इन्होंने लॉन्च किया है। नाम क्या है, मीनाक्षी लेखी। बात करते हैं कि केंद्रीय विदेश और जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। अगर आप नहीं जानते हो तो आपसे याद रखना चाहिए कि केंद्रीय विदेश मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो मीनाक्षी लेखी। इन्होंने जो है कि हाल ही में जो है स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों किताब जो है लॉन्च किया है। यह पुस्तक जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को जो है याद करती है। जो पुस्तक जो इन्होंने मतलब लॉन्च किया है कौन, मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने क्या किया कि इस जो किताब जो है इसमें जो है कि मतलब स्वतंत्रता जो सेनानी था उनका योगदान को जो है याद कराता है। अगर आप किताब को पढ़िएगा तो याद कराएगा आपको। और जिन्होंने जो साम्राज्यवाद से जो लड़ाई की है और लड़ी है और माँ भारतीय के लिए जो है अपना जीवन समर्पित किया है, ये सब के बारे में जो है इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। जिन्होंने लिखा है मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी लेखी जी के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो है आपका केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो है आपका आयोजित ISSF विश्व कप में जो है भारत के अर्जुन बबूता ने जो है कौन सा मेडल जीता है, तो बताइएगा गोल्ड मेडल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित हुआ था आपका ISSF विश्व कप में जो है भारत के जो अर्जुन बबूता ने जो है कौन सा मेडल जीता हुआ है। 4 को वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना है कि गोल्ड मेडल। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आपका दक्षिण कोरिया में जो है आयोजित जो हुआ था आपका ISSF विश्व कप में जो है भारत के अर्जुन बबूता ने जो है निशानेबाजी में जो है अपना पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और गोल्ड मेडल के मुकाबले में जो है अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो है रजत पदक विजेता लुकास काजेंसी को जो है 17-9 से जो है हराया है। बात करते हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो दक्षिण कोरिया में जो आपका आयोजित हुआ था ISSF विश्व कप, उसमें जो है भारत के जो अर्जुन बबूता ने जो है निशानेबाजी होता है उसमें जो है अपना पहला गोल्ड मेडल जो है जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल के मुकाबले में अगर बात किया जाए तो अर्जुन ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता और लुकास काजेंसी को जो है 17-9 से जो है इन्होंने हराया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से जो है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है आपका कॉनरॉड के संगमा ने जो है बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में जो है 300 करोड़ का जो है निवेश करने की जो है घोषणा की है, तो बताइएगा मेघालय। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन करता कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कहाँ के मुख्यमंत्री, कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपका कॉनरॉड के संगमा ने जो है बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में जो है 300 करोड़ का जो निवेश करने का जो है घोषणा की है, तो बताइएगा मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने। बात करते हैं कि मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा ने जो है बचपन शिक्षा कार्यक्रम में जो है 300 करोड़ का जो है निवेश करने का जो है घोषणा की है, खर्च किए हैं। और इन्होंने जो है कि DIRT के निर्माण पर जो अनुमति 8.33 करोड़ रुपए की जो है खर्च की है। राज्य और जो प्रारंभिक बचपन है शिक्षा कार्यक्रमों में जो निवेश करने के लिए एक रोड मैप को जो है लेकर आया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कि 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डायर ने जो है कितने मीटर स्प्रिंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है,
तो आपको बताना है 100 मीटर। 100 मीटर में जो है इन्होंने जो है आपका 94 वर्ष की मतलब 94 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने भारतीय धावक भगवानी देवी डायर ने जो है कितने मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक जीता है, तो बताइएगा 100 मीटर में। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डायर ने जो है हाल ही में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन में जो है फिनफेल्ड के जो है टाम्प्रे में जो है 100 मीटर स्प्रिंट में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने जो है 24-74 सेकंड में मतलब 24 मिनट 74 सेकंड में जो है समय के साथ स्वर्ण पदक में जो है अपना पहला नाम जो है हासिल किया है। बात करते हैं नेक्स्ट की प्रसिद्ध पुरातात्विक और किस पुरस्कार से जो है सम्मानित इनामुल हक का जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो बताएगा पद्मश्री। इन्होंने जो है मतलब इनामुल हक जो थे इनको जो है आपका पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था, तो मतलब इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, ये प्रसिद्ध पुरातात्विक और इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के जो है पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर के इनामुल हक का हाल ही में जो निधन हो गया है। इन्होंने जो है 28 सितंबर 1983 से जो है 6 फरवरी 1991 तक जो है राष्ट्रीय संग्रहालय के जो है महानिदेशक के रूप में जो है कार्य किया हुआ है। क्या करा है कि जो डॉक्टर इनामुल हक जो था इनको जो था निधन तो हो गया है, इन्होंने जो है कि 28 सितंबर 1983 से जो है आपका 6 फरवरी 1991 तक जो है राष्ट्रीय संग्रहालय का महानिदेशक के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। बात करते हैं नेक्स्ट कि किस मंत्रालय मतलब कौन सा मंत्रालय है जिसमें जो है खान और खनिजों को जो है 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो मेजबानी की है, तो बताएगा खान मंत्रालय ने। खान मंत्रालय ने क्या किया है कि खान मंत्रालय ने जो है आपका खनिजों पर जो है 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है मेजबानी की है। बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो है आयोजित होने वाले कोलंबियम में जो है खान और खनिजों पर जो है 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है खान मंत्रालय ने जो है मेजबानी की है। क्या करा कि जो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सेंटर है जो आयोजित होने वाला जो है कोलंबियम में खान और खनिजों पर जो 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन है सम्मेलन की जो है खान मंत्रालय में जो है मेजबानी तो खान मंत्रालय जो वो आपको मेजबानी करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि 15 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसको, तो मेरे हिसाब से लगता है कि 14 जुलाई 2022 का जो करंट अफेयर्स था उसको मैंने हम लोग कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। तो अब बात करेंगे कि 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो आपका 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स उसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किसने हाल ही में जो है भारत की जो है खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचांक IIP के पर जो है डाटा जारी किया है, तो बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो इन्होंने क्या किया है कि जो जो भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है और औद्योगिक उत्पादन सूचांक यानी IIP पर जो है इन्होंने डाटा जारी किया है, तो कौन किया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है हाल ही में जो है भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है औद्योगिक उत्पादन सूचांक यानी IIP पर जो डाटा जारी किया, इसके मुताबिक जो है जून 2022 में जो है खुदरा महंगाई लगातार 6ठे महीने RBI की ऊपरी सहनशीलता सीमा से जो है अधिक थी। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मतलब चीन और किस देश के द्वारा मतलब चीन तो है साथ में किसके द्वारा जो है आपका गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास का जो आयोजित किया गया है, तो बताइएगा पाकिस्तान देश। चीन तो है साथ में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान देश है, इसके द्वारा जो है आपका गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं कि ये तो आयोजित किया गया है, साथ में जो है इसका जो आयोजन जो है पाकिस्तान के नौसेना और जो चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के द्वारा जो है किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि रक्षा सहयोग को जो है बढ़ावा देना और दोनों देशों की जो है नौसेनों की जो है क्षमताओं को जो है बढ़ाना। समझ पाए होंगे कि
जो चीन और साथ में कौन सा देश है जिसमें जो है गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास को आयोजित किया गया, तो बताइएगा पाकिस्तान। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो आपका जो दोनों नौसेना है, नौसेनों को जो क्षमताओं को जो है बढ़ावा देना। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से जो है किस देश की सरकार ने, मतलब कौन सा देश की सरकार ने जो है जिन्होंने जो है मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेथमा से जो है सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा जापान सरकार ने। बात करते हैं कि वे जापान के सबसे लंबे और समय तक जो है कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे की जो है 8 जुलाई 2022 को जो है हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा कि मतलब कौन सा देश के जो है सरकार ने जो है कि मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काइसेथमम से जो है सम्मानित किया गया, तो बताइए जापान सरकार ने। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से जो है किस बैंक ने जो है रुपये में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है मैकेनिज्म पेश किया है, तो बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है मैकेनिज्म पेश किया है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि रुपयों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो मैकेनिज्म पेश किया है। हालांकि रुपये में भुगतान करने के लिए बैंकों को जो है आरबीआई जो विदेशी मुद्रा विभाग जो है उसको पुनः अनुमति लेनी होगी, ठीक है, समझ पाएंगे। जो रिजर्व बैंक ने है हाल ही में क्या किया, इन्होंने जो वैश्विक व्यापार है उसको बढ़ावा देगा, और साथ ही में क्या है कि भारत के जो निर्यात पर जो है जोर देने का उद्देश्य से जो है रुपया में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है मैकेनिज्म पेश किया है। हालांकि रुपये में भुगतान करने के लिए जो बैंकों को आरबीआई विदेशी मुद्रा विभाग से जो है पहले पूर्वानुमति लेना, मतलब पहले अनुमति लेना होगा, अनुमति लेना होगा, उसके बाद जो है आगे काम करना होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से जो है किस वर्ष तक, मतलब कौन सा वर्ष तक जो है आपका द्वारका एक्सप्रेस देश का जो पहला एलिवेटेड बन जाएगा, तो बताइएगा 2023 तक। 2023 वर्ष तक जो है आपका जो द्वारका एक्सप्रेस देश का जो है पहला एलिवेटेड बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि मतलब देश का जो है मतलब कौन सा वर्ष जो है कि एक्सप्रेस देश का जो पहला एलिवेटेड बन जाएगा, तो बताइएगा 2023 तक। बात करते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जो है, क्या आप जानते हैं कि सड़क परिवहन कौन मंत्री हैं कौन, और आपका जो है राजमार्ग मंत्री कौन है? नहीं जानते होंगे तो आपको जानना चाहिए कि ये इसका मंत्री जो है आपका नितिन गडकरी जी है। इन्होंने घोषणा किया है कि वर्ष 2023 तक जो है द्वारका जो एक्सप्रेसवे और देश का जो पहला एलिवेटेड बन जाएगा, और द्वारका जो एक्सप्रेस है इसे दिल्ली से गुड़गांव एक्सप्रेस और मुख्य रूप से जो है पश्चिम दिल्ली के यात्रियों के लिए जो है गंभीर यातायात भीड़ का जो अनुभव करने वाली जो है मुख्य सड़कों पर जो है दबाव कम करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट कि PESV ने जो है हाल ही में किसके रेलटेल के जो है CMD के रूप में जो है चयन किया है, तो बताइएगा संजय कुमार। संजय कुमार को जो है इनको जो है रेलटेल के जो है CMD के रूप में जो है चयनित किया गया है। बात करते हैं कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने जो है हाल ही में रेलटेल के जो है CMD के रूप में जो है RCIL के जो है अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर जो है इन्होंने संजय कुमार का जो है चयन किया है। सिग्नल इंजीनियरिंग की जो है भारतीय रेलवे सेवा की जो है अधिकारी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो है किसे पोर्टफोलियो कंपनियों में जो है एक यूरेका फोर्ब्स का जो प्रमुख नियुक्त किया गया, तो बताइएगा प्रतीक पोट्टा जी को जो इनको जो है पोर्टफोलियो कंपनियों में से जो है एक यूरेका फोर्ब्स का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया, तो बताइएगा प्रदीप पोट्टा जी को। बात करते हैं कि पाई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने जो है अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में से जो है एक यूरेका फोर्ब्स का जो है प्रमुख प्रतीक पोट्टा को जो है नियुक्त किया है। फोर्ब्स में जो है प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में जो है शामिल होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से जो है कौन सा हवाई अड्डा जो है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया, तो बताइएगा रेल हवाई अड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो कौन सा अड्डा है, तो लेह हवाई अड्डा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जो है लेह हवाई अड्डा का जो देश का जो है पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है बनाया जा रहा है, जो भारत में जो पहला है। सोलर PV प्लांट के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन में जो है जियोथर्मल सिस्टम के एक जो नए एयरपोर्ट
टर्मिनल जो बिल्डिंग होता है उसमें जो है हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए जो है प्रदान किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपका जो 14 और 15 जुलाई के 2022 का करंट अफेयर्स था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मिलता है एक फ्रेश वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, विजिट कीजिए, लिंक है वहाँ पे, और जो भी आपको पसंद आए उस पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।